वैसे लोग ठीक ही कह रहे थे कि भारत का बड़प्पन ही आज भारत के लिए मुसीबत बन चुका है। दरअसल भारत सरकार को ये आदत है कि हम उस देश की भी मदद करने आगे पहुंचते हैं जो वक्त आने पर हमारे ही पीठ पीछे छुरा घोंपने से बाज नहीं आते। ये ऐसे मुल्क है जिनकी कितनी भी मदद करो, इन पर कितनी भी दरियादिली दिखाओ, ये देश कमीने के कमीने ही रहने वाले हैं। धोखेबाजी इनके खून में बसी है। और ऐसे देशों की जब भारत सरकार मदद करती है तो सच में मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इन निकम्मे देशों की मदद करना मतलब हमारे टैक्स के पैसे डांस बार में किसी लड़की पर उड़ाने जैसे, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। आज ऐसी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार फिर एक धोखेबाज मुस्लिम देश ने भारत के पीठ पीछे छुरा घोंप ही दिया, जिसकी शायद भारत सरकार को उम्मीद ना हो। लेकिन एक कंफर्म न्यूज निकल कर आई है जिसे देख अब भारत सरकार की भी आंखें खुली होंगी कि भविष्य में उन्हें किसकी मदद करनी चाहिए और किससे दूर रहने की जरूरत है। हालांकि इस देश पर भारत सरकार ने अपनी नाराजगी जताते हुए उसे कड़ी चेतावनी भी दी है, जो आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आज भी मुस्लिम वर्ल्ड को भारत का मददगार कहते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल बात हो रही है इस्लामिक देश तुर्की की, जिसने फिर एक बार भारत पाकिस्तान मसले में अपनी टांग अड़ानी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आपको जो यह आर्टिकल दिख रहा है उसे इंडिया टीवी ने पब्लिश किया है और यह एक कंफर्म न्यूज़ है जिसे एएनआई और भारत के अन्य मीडिया संस्थानों ने भी कवर की है। तो इंडिया टीवी की इस आर्टिकल के मुताबिक तुर्की की इंटेलिजेंस चीफ इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। खबर के अनुसार भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में आए तनाव के बीच तुर्की भी इस जंग में कूदता नजर आ रहा है। सलाहकारों के मुताबिक इस तनावपूर्ण सिचुएशन में तुर्की पाकिस्तान के साथ उसके सैन्य सहयोग को तेज करता दिख रहा है। तभी तो तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सायर कादियोग्लू आनन फानन में इस्लामाबाद पहुंचे और उनके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान वायुसेना मुख्यालय का दौरा किया। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल यासर का यह दौरा ऐसे समय पे हुआ जब भारत के साथ बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंका के बीच पाकिस्तान अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए विदेशों से मदद मांग रहा है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि तुर्की ने हथियारों से भरा एक कार्गो विमान पाकिस्तान भेजा था जिसमें कई टन गोला बारूद था। हालांकि तुर्की ने इन दावों को खारिज कर ऐसा कुछ भी ना होने का दावा किया था, जिस पर भारतीय सलाहकारों को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की सेना इतनी भी सक्षम नहीं है कि वे अपने दम पर भारत से पंगे ले सके। आज जब पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है तो वो अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की तरफ देख रहा है, उनसे मदद की भीख मांग रहा है। वही भारत की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि पहलगाम हमले के आतंकी जहां कहीं भी छिपे होंगे उनको ढूंढ के मार दिया जाएगा। यही कारण है कि पाकिस्तान को भारतीय हमलों से बचाने के लिए तुर्की पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आ चुका है। तुर्की के खुफिया चीफ पाक वायुसेना के साथ मिलकर नई रणनीति पर काम करते दिखाई दिए। वही तुर्की ने पाकिस्तान को आला दर्जे के ड्रोन्स भी देने का वादा किया है। अब भारत के प्रहार से तुर्की पाकिस्तान को बचाएगा या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भारत ने तुर्की को कड़े शब्दों में चेताया है कि तुर्की इस समय पहलगाम मसले पर अपनी टांग ना अड़ाए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं तो आतंकवाद के खिलाफ चल रही है, जिसका सफाया करना अब जरूरी हो चुका है। और पाकिस्तान फिलहाल आतंकवाद की पाठशाला बन चुका है जहां वे बेखौफ होकर पनपते हैं। इसलिए पाकिस्तान को भी सबक सिखाना जरूरी हो चुका है। और अगर इसमें तुर्की पाकिस्तान की मदद करता है तो तुर्की भी उसी लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिसमें फिलहाल पाकिस्तान है, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान की मदद करके सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बचाने का काम करेगा, जिसे भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तुर्की इस बात को याद रखे कि संकट समय में पाकिस्तान नहीं तो भारत तुर्की के साथ खड़ा हुआ था। कम से कम उन एहसानों को तो तुर्की ना भूले। अब तुर्की भारत की इन बातों को कितना सीरियसली लेता है वो तो एर्दोगान ही जाने, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि भविष्य में भारत तुर्की जैसे देशों की मदद कभी ना करे, क्योंकि ये धोखेबाज देश है जो कभी भारत के नहीं हो सकते। आप बताइए दोस्तों, अगर इस जंग में तुर्की पाकिस्तान की मदद करता है तो क्या हमें तुर्की को भी आड़े हाथों लेना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ,
अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे वीडियो ही इसलिए अपलोड की जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय और मिलिट्री स्तर की हर ताज़ा अपडेट से आपको सबसे पहले अवगत कराया जा सके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।